कि भाई नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, सेलेक्ट होना है। फिर इसने अपनी स्टडी पे भी ध्यान दिया। सेल्सियस को आपने प्रेफर किया, आपने चुना एडमिशन के लिए। तो सेल्सियस और बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपने क्या खास मतलब डिफरेंस देखे हैं, अंतर देखे हैं? एक्चुअल सेल्सियस में आने से पहले हम आकाश में भी जाके आए थे और भी 2 एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आए थे। तो वहाँ का माहौल और जो हम लास्ट में सेल्सियस में गए थे, वहाँ शुभम सर ने जिस तरीके से हमें समझाया, हमारे को मतलब बताया कि भाई आपका यहाँ बच्चा सेफ पढ़ेगा और यहाँ फीस भी कम है, अच्छी तरह से सारी सब चीज़ें हमें समझाई। तो फिर हमें लगा कि भाई बच्चे के लिए सेल्सियस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बच्चे ने भी खुद ने भी कहा कि मुझे यहीं रहना है, पढ़ना है। उसको भी थोड़ा लगा कि मुझे सेल्सियस ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और सर, किस पॉइंट पे आपको लगा कि अब मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? हाँ, जैसे मैंने बताया ना उसको, जब शुभम सर से पहली बार मिले थे ना, उन्होंने पूरा डिस्कस करके बताया था, हमें भी बताया था, बच्चे को भी बताया था। हाँ जी। नीट के लिए भी और इनके लिए भी। जी फिर डिस्कस किए, निकला कि भाई बच्चे को हम नीट में भेजें। जी फिर बच्चे ने बोला पापा मुझे नीट का ही तैयारी करनी है, इसलिए। जी सर, वो तो हमने जिस पॉइंट पे आपने एडमिशन लिया वो तो कि आपने अब फील्ड डिसाइड कर ली। हाँ। कि अब बच्चा नीट में जाएगा या बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा जी। साइंस के बाद। जी। तो अब बच्चे ने एडमिशन ले लिया, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो 2 साल के दौरान किस समय आपको लगा कि अब इसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? जी हाँ, जैसे नीट में टाइम टू टाइम उसके एग्ज़ाम होते थे। थोड़े स्टार्टिंग में से थोड़े कम मार्क्स मिले। फिर जैसे इसके मार्क्स भी अच्छे थे, तब फिर सर ने कहा था कि अब आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। उस समय फिर हमें भी लगा, कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, थोड़ी हिम्मत मिली थी कि कि बच्चा अभी हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। ये जी। ऐसा। अच्छा मैम, अभी हमारा जो रिज़ल्ट आया है तो हमारे आईआईटी में 4 सिलेक्शन हुए हैं और चारों अच्छी कॉलेजेस में हैं, मतलब इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हैं। तो ये तो जेएलएन मेडिकल कॉलेज में, ये भी टॉप कॉलेज है, राजस्थान के तो बेस्ट। नहीं, इसे एसएमएस भी मिला था। अच्छा। इसको पहले बीएचयू भी मिला पहले सेंटर BHU से। मिला था। अच्छा। सेंटर से इसने बीएचयू ज्वाइन भी कर लिया था। इसने बीएचयू ज्वाइन भी कर लिया था सेंटर से। ज्वाइन करने के बाद में जब स्टेट से इसने भरा ना, तो हालांकि इसका मन भी था वहाँ जाने का, लेकिन दादी ने नहीं जाने दिया। अच्छा। दादी ने कहा नहीं, मैं इतनी दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं राजस्थान में चाहे अजमेर में, जयपुर या कहीं भी तेरा आ जाएगा, मुझे मंजूर है। फिर इसके बाद इसने जयपुर ये भरा स्टेट के अंदर। फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही जयपुर मिल गया था इसको, मिला था। जयपुर एसएमएस मिला। वहाँ भी इसने ज्वाइन किया, वहाँ रिज़ाइन दे के फिर यहाँ ज्वाइन किया। फिर इसके बाद में सेकंड काउंसलिंग के अंदर फिर इसने जेएलएन भरा, तो इसको जेएलएन भी मिल गया। तो फिर वहाँ से रिज़ाइन दे के फिर जेएलएन में आ गया ये, ऐसे हुआ। तो कौन से तीनों सब्जेक्ट्स में से ऐसा सब्जेक्ट था जो निर्मल बोलता था इसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है? उसके लिए मेन बायो। हाँ, क्योंकि उसको थोड़ा याद करने में और इसमें थोड़ा समझ में, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बायो में लग रहा था, शुरुआत के अंदर तो बायो में लगा उसे, ये है। लेकिन फिर उसको बायो वो पढ़ाते थे अपने हिमांशु सर। हिमांशु ओझा सर। हाँ, हिमांशु ओझा सर। फिर उसे लगा कि नहीं, सर ने वास्तव में बहुत अच्छा उसे बायो पढ़ाया, ये है। फिर उसका ये थोड़ा दूर हो गया। जैसे हमारे आईआईटी के 4 सिलेक्शंस हुए हैं, तो उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या है? हम तो अभी मेडिकल में तो हैं ही टॉपर, तो आईआईटी के लिए आपके दिमाग में, आपने जब ये न्यूज़ सुनी कि हमारे यहाँ से 4 सिलेक्शन हुए हैं, तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? नहीं, आईआईटी के लिए भी ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है। वो ऐसे क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। अब देखो, मैथ्स में तो हमारा बच्चा है नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते इस विषय में, लेकिन दोनों सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि इसने खुद ने भी जब आईआईटी का भी दिया था इसमें, तब भी इसके 97 परसेंटाइल बनी थी उस समय। अच्छा। इसका जेईई के अंदर भी बना है। तो सिर्फ ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के उस पे बेस पे, अगर मान लो मैथ्स होता है इसके पास तो कितना अच्छा होता, ये है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा है, नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी। थैंक यू मैम। ये है। जिस दिन बच्चा नीट देने जा रहा था उस दिन आप लोगों को कैसा फील हो रहा था और निर्मल के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी?
उस दिन तो देखो बड़ा उसको अजीब सा फील हो रहा था, सही बताऊं तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं पेपर कर पाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। लेकिन बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अभिमन्यु सर ने कहा था कि पेपर बहुत इजी आता है, हर साल इजी आता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है आपको बिल्कुल। और कुछ नहीं। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट होता है, सब बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन एक मन में एंजाइटी आ जाती है, ये दिमाग में होता है कि क्या होगा, कैसे इतने समय में अपन इतने क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए उस समय। तो यही सर ने, अभिमन्यु सर ने उसको बताया था कि सिर्फ आप टाइम का मैनेजमेंट रखना और कुछ नहीं। टाइम मैनेजमेंट है और सब कुछ इजी वे के अंदर हो जाएगा। तो यही सोच के, हालांकि इसको पहले थोड़ी एंजाइटी हुई, सब कुछ हुआ कि मम्मा क्या होगा, क्या करूं। तो इसने वैसे एक रात पहले ही पढ़ाई छोड़ दी, बोला नहीं मम्मा जितना पढ़ूंगा ना उतना ज़्यादा टेंशन होगी, तो रिलैक्स होके सोना है मुझे बस, ताकि रिलैक्स होके पेपर दे सकूं। यही है। तो हमारा भी यही था कि हालांकि इसको तो नींद आ गई, लेकिन हमें तो हो रही थी टेंशन कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल, पेपर देने भी गए, इसको बिल्कुल। छोड़ने भी गए, हाँ। जब ये अंदर भी गया, फिर वहां से बाहर निकल के आया कि भी कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं हुआ। बहुत खुश था उस समय, पेपर दे के आया कि मम्मा बहुत अच्छा मेरा पेपर हुआ, ये हुआ। और सर ने सही कहा था कि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का रखना है, और वही हुआ। तो जब आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस इसकी देखी या इसका जो भी था, उसके बाद जब रिजल्ट आपको देखने को मिला इसका पॉजिटिव रिजल्ट, तो आपका मतलब फर्स्ट माइंड में क्या आया और आपका क्या उस वक्त ज़हन था, किस तरह का आपका माइंड था उस वक्त? उस समय जब रिजल्ट आया तब हमें भी बहुत खुशी हुई ये जानकर कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतने अच्छे इसके परसेंटेज वगैरह बने, सब कुछ। बस इसका ये था कि इसको एम्स मिलना था, ये है। लेकिन वो तो थोड़ा उस समय रिजल्ट की वजह थोड़ा सा वो हो गया। बाकी इसका बहुत अच्छा वो रहा, और इसको मिला ही BHU मिला सेंटर से, फिर इसके बाद SMS में मिला फर्स्ट उसके अंदर ही। मैम सर, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ कि आप बाकी पेरेंट्स को, आप एज अ फादर, आप एज अ मदर, बाकी पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगे कि अपने बच्चे को कैसे वो करे कि उनका नीट में सिलेक्शन हो जाए? जी, ये तो सबसे पहले बच्चे से पूछा जाए कि उसे जाना किस फील्ड में है। फिर वो बताता है कि मुझे नीट में जाना है, JEE में जाना है। उसका पहले माइंड से पूछो। देखो ऐसा है कि पेरेंट्स का तो यही रहना चाहिए कि बच्चा अगर जिस भी फील्ड में जा रहा है, चाहे नीट हो चाहे JEE हो, उसको बच्चे को एक तो फोर्स नहीं करना है कि भाई ज़्यादा वो ये करना है। ठीक है, उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, पढ़ाई से लेकर सब चीज़ से लेकर। ऐसा नहीं कि वो पढ़ ही रहा है, बच्चा पढ़ तो रहा है घर पे आके, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि समय समय पे आप कोचिंग सेंटर में भी जाओ और वहाँ भी पूछो टीचर से, इससे कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसा, क्या इसकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये है, तो इससे क्या पेरेंट्स के और कोचिंग के बीच में भी वो रहता है। कई बार ये होता है कि बच्चा तो कोचिंग जा रहा है, हमने बच्चे को भेज दिया, बच्चा भी कह रहा मैं पढ़ रहा हूँ, और बच्चा 12-12 घंटे तक पढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और फिर अपन सोचते कि यार कोचिंग वाले नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो भी तो अपन देखें इस चीज़ को। तो जैसे सर से जाके मिलो कि भी क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर है। तो ये सब चीज़ें अपन को करनी चाहिए पेरेंट्स होने के नाते। बिल्कुल ठीक है। ये है। तो उसका टाइम टू टाइम अपन ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। अपन सोचते कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कई बार ये होता है बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन पता चला स्क्रीन आगे आगे रखी है और वो कह रहा मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, लेकिन खेल कुछ गेम रहा है वो। और अपन बस ये खुश हो जाते कि हमने कोचिंग भेज दिया बच्चे को, और कोचिंग वाले जाने और बच्चा जाने। लेकिन पेरेंट्स का भी होना चाहिए कि वो भी समय समय पे जाके कोचिंग में भी मिले और बच्चे को भी मोटिवेट करें। हमारे रिजल्ट्स वगैरह जो भी टेस्ट के होते थे वो सब आपको टाइम टू टाइम मिले? हाँ बिल्कुल, टाइम टू टाइम उस रिजल्ट को लेकर के आप डिस्कस करते थे आपस में बच्चे से भी? हाँ करते थे। अच्छा। पूरा रिजल्ट आता था फोन पे, उसके फिर हमें बताता था कि मम्मा ये इस नंबर पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, अभी ये है वो है जो भी है। और समय समय पे ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती थी। आपने सारी अटेंड की? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की। सारी attend की। बहुत तो अच्छी उसमें बात। जैसे कई बार एक दो विषय में कमजोर भी रहा, ये भी रहा, तो इस विषय में भी सर ने हमें बताया अच्छा। ताकि हम बच्चे पे भी ध्यान दे सकें, और उन्होंने भी पूरा दिया। ये नहीं ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर।